देखिए, जब पदों की संख्या विषम हो तब के लिए सूत्र देखेंगे आप। क्या होगा? विषम। विषम का मतलब हुआ जिसमें 2 का भाग ना जाए पूर्ण अंकों में। ठीक। जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्य का, जिसे हम ME से लिखते हैं, इसे अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं। ठीक। तो ये बना आपका सूत्र। इसमें आप स्मॉल n लिखेंगे, n+1/2 वे पद का मान। याद हो जाएगा। ठीक। इसके बाद सेकंड पॉइंट बनता है, जब पदों की संख्या क्या हो? सम हो। सम का अर्थ हुआ जिसमें 2 का भाग चला जाए। ठीक। जब पदों की संख्या सम होती है तो माध्य का लिखेंगे आप, माध्य का ME मीडियन। तो सूत्र लिखेंगे आप, यहाँ बराबर करके लिख रहा मैं, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 धन 1, n/2 धन 1, n/2 +1। +1 ये अलग ही होना चाहिए। विषम में n+1 है तो ऐसा ही लिखना है सम के लिए, वे पद का मान, और पूरा बटे 2 होता है। याद हो जाएगा। बिल्कुल राइट हुआ, सभी के लिए समझ में आया होगा, याद कर लेना है। और इसके बाद मैं अगला सूत्र नियम लिख रहा, जब पद और बारंबारता दी गई हो। क्या लिखना है? जब पद और बारंबारता दी गई हो। क्या करना है? जब पद और बारंबारता दी गई हो, पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, जब पद और बारंबारता दी गई हो। क्या लिखा? जब पद और बारंबारता दी गई हो तो इसमें सम विषम का ध्यान देना है। वही ध्यान देना है। पहले हम माध्य का पद लिखते हैं। यदि विषम है, विषम के लिए n+N बनाएंगे, +1/2 वे पद का मान, और तुलना करते हैं संचयी बारंबारता से। जब विषम हो तब के लिए, और जब सम हो तब के लिए ये सूत्र लगता है, माध्य का ME n/2 सम के लिए। याद हो जाएगा, n/2 में पद का मान प्लस n/2 +1 अलग वे पद का मान, और पूरा बटे 2 हो जाएगा। ये भी तीसरा पॉइंट है, जब वर्ग और बारंबारता दी गई हो। माध्य का पद के लिए दोनों कंडीशन है, सम हो। तो पहले हम माध्य का पद निकालते हैं। माध्य का पद सम के लिए n/2 होता है।
क्या होता है n/2 में पद का मान। पहले ये प्रयोग करते हैं माध्य का पद, ठीक, माध्य का पद n/2 में पद का मान पहली स्थिति में। इसके बाद सम हो गया। या विषम की बात कर लेते हैं। माध्य का पद पहले ये ज्ञात करना है। विषम के लिए n+1/2 वे पद का मान, याद कर लीजिए। इसके बाद सम है तो ये वाला सूत्र पहला, और विषम है तो माध्य का पद के लिए ही लगाया जाएगा। जब ये ज्ञात हो जाए माध्य का पद, तब संचयी बारंबारता से तुलना करते हैं, और संचय के बाद हम माध्यिका का सूत्र लिखते हैं। क्या लिखेंगे? माध्यिका के लिए सूत्र तो याद कर लेंगे आप। माध्यिका ME मीडियन याद करेंगे L1 प्लस n/2 माइनस C/f गुणा I। L1 होता है वर्ग अंतराल जो माध्य का वर्ग होता है, निम्न सीमा। n होता है बारंबारता का योग। C होता है माध्य का वर्ग की पहली की संचयी बारंबारता। f माध्य का वर्ग की बारंबारता। I होता है इंटरवल, इसमें कितने का अंतर है, निम्न सीमा और उच्च सीमा में कितना अंतर है। इस प्रकार आप भी लगा लेते हैं। फिर आप देखते हैं बहुलक। मोड, इसमें भी पहला पॉइंट होता है जब केवल पद दिए गए हों। इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया हो। जब केवल पद दिए गए का अर्थ हुआ जिसमें जो पद सबसे अधिक बार आया हो वही पद बहुलक होता है, मोड MOD। इसमें जो पद सबसे अधिक बार आया हो वही पद बहुलक होता है। दूसरा पॉइंट है जब पद और बारंबारता दी गई हो। पद और बारंबारता दी गई हो। इसमें हम देखते हैं कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पद बहुलक होता है। पद और बारंबारता में पद होंगे, दूसरी साइड में बारंबारता होगी। इसमें जो पद सबसे अधिक बार आता है वही पद बहुलक होता है। तीसरा पॉइंट है जब वर्ग और बारंबारता दी गई। जब वर्ग और बारंबारता दी गई हो। इसमें देखा जाता है कि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो वही वर्ग बहुलक वर्ग होता है। जब बहुलक वर्ग आ जाता है तब इसके लिए सूत्र लिखते हैं। इसके लिए सूत्र ये आपके लिए 100% आएगा, BSc MSc इंटर सभी के लिए। इसका संकेत हम MO से लिख दें, मोड MOD अर्थात MO। तो इसका सूत्र बना L1 प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणा I। ये MSc BSc और एग्रीकल्चर इंटर के लिए महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इसमें से आप सभी को 2 प्रश्न निश्चित मिलते हैं। प्लीज़ आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यही तो आपके लिए सब कुछ। थैंक्स।
कल अगले दिन फिर कुछ देखेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।